दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण क्लास आपकी लेने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। और आपकी 3 क्लास हो गई थी पीरियोडिक टेबल की, और आज आपकी फोर क्लास है, यानी कि तिरंगा सीरीज 4। तो आज एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मैंने आपको मिडलीफ के बारे में, मिडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको समझाया था। डीमेरिट और मेरिट्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि मेंडलीफ ने आइसोटोप्स को रखने की जगह नहीं दी, यानी कि समस्थानिक की। ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में चर्चा की थी। और ये भी बताया था कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। अब मेंडलीफ के बाद ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए और ऐसे कौन से एलिमेंट की खोज हुई जो ये पीरियोडिक टेबल क्या होगी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बन पाई, कैसे बन पाई। तो आज हम उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास में। तो ये बात है 1913 की। कब की बात है? 1913 की। जब उस समय क्या हुआ था, जब मेंडलीफ क्या हो गए थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। उस समय दूसरे साइंटिस्ट हैं, यानी कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए, मेंडलीफ की कमियों को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी मोजले। नाम ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? हेनरी मोजले नाम था। इन्होंने ही तो नाम इनका हम देख लेते हैं, क्या नाम था? हेनरी मोजले नाम था। ठीक, क्या नाम था? मोजले। ठीक, हेनरी मोजले नाम था। तो इन्होंने क्या किया था, क्या बनाया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। ओके, क्या बनाया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो हाइड्रोजन पर, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो उनको पीरियोडिक टेबल पे जगह दिया, समस्थानिक को। और क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 1H1 होता है, ठीक, एक होता है 1S2 और एक होता है 1S3। तो उन्होंने बताया कि जो 1H1 वाला है, पहला जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, मैंने आपको क्या बताया था? ड्यूटेरियम, प्रोटियम और नाइट्रियम मैंने आपको बताया था ना, सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? 1H1 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक प्रोटॉन होगा, ठीक, और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 0 होंगे। याद रखना, 1H1 में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 0 होंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होंगे और प्रोटॉन भी इसमें 1 होंगे और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? 1 होंगे, यानी कि 0 से 1 हो गया। इसी प्रकार 1S3 में, ठीक है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसा होगा? 1 और न्यूट्रॉन भी कैसा होगा? 0। तो ये बताया था इन्होंने, और इसके बारे में इन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। और इसी वजह से इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो इसका दूसरा भी नाम रखा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या नाम रखा इनका? यानी कि अगर हम बाय चांस बात करें कि इस पीरियोडिक टेबल का नाम इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग एमपीटी के नाम से भी जानते हैं। एमपीटी मतलब क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने इस पे बहुत सारे चेंजमेंट किए। अब क्या क्या चेंजमेंट किए, इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसको इतना आपको समझ में आ गया ना, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या बताया इन्होंने? आगे ये बताया कि जो अभी देखो, मेंडलीफ ने ये बताया था कि ग्रुप कितने होते हैं? 8 होते हैं। बट इन्होंने संशोधन किया इनकी आवर्त सारणी में। तो यहाँ पे इनके ग्रुप जो थे वो कितने हो गए? टोटल ग्रुप हो गए 18। कितने हो गए? अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज और, उसको चलो बात करते हैं, एक चीज और छूट रहा है। हाँ, इन्होंने ये भी बताया कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, तो अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर, मेंडलीफ ने बताया था अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास, परमाणु भार के अनुसार। और यहाँ क्या होगा? परमाणु क्रमांक के अनुसार, यानी कि यही संशोधन किया था। परमाणु क्रमांक के अनुसार हम तत्वों को क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया, चाहे हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग दियर, ठीक, अकॉर्डिंग दियर एटॉमिक
नंबर, ठीक, यानी कि परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो चाहे आप टॉप से बॉटम आओ, ठीक है, या टॉप से हम क्या जाए बॉटम है, या लेफ्ट से क्या जाएंगे हम राइट जाएंगे। टॉप से बॉटम आइए या लेफ्ट से राइट जाइए, तो अभी क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बताया था उन्होंने, क्या बताया, एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, क्या होगा, विल बी इंक्रीज्ड, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप चाहे टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट जाओ। जब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया, हाइड्रोजन को धरा, लिथियम को धरा, है ना, सोडियम वगैरह को सबको एक लाइन से रखना शुरू किया, तो उनके एटॉमिक नंबर क्या हो गए, बढ़ते चले गए, इंक्रीज होते चले गए, कम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इनकी पीरियोडिक टेबल क्या होगी, सक्सेस होगी। और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल पर क्या किया, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल पर बहुत सारा काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि संशोधन, और क्या क्या संशोधन किया इन्होंने किया। देखो मेंडलीफ ने 8 बनाए थे ग्रुप, इन्होंने कितने बनाए, 18 कर दिए। क्या कर दिए, यानी कि हम बात करें जो ग्रुप थे वो कितने हो गए, ग्रुप्स 18 ग्रुप हो गए। और पीरियड क्या हो गए, जो पीरियड थे वो केवल 7 ही थे, ठीक है, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक। तो ग्रुप 18 मॉडर्न पीरियड टेबल में, और पीरियड कितने हो गए, पीरियड यानी कि आवर्त 7 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलो, आगे क्या है, अब उस समय, ठीक है, जब इन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल बनाए थे उस समय कुछ एलिमेंट की खोज भी हुई थी, ठीक है। उस समय नॉन एलिमेंट कितने थे, ठीक है, उस समय टोटल जो एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट अब कितने थे, 118। और 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट क्या थे, नेचुरल थे यानी कि प्राकृतिक थे, ठीक है, क्या थे, प्राकृतिक, और कुछ थे आर्टिफिशियल थे। क्या थे, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें बोलते हैं कृत्रिम। यानी कि 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट नेचुरल और 26 एलिमेंट कृत्रिम। यानी कि ये एलिमेंट हम लोगों को मतलब प्रकृति ने हमें दिया है, और हमने एलिमेंट जो बनाए हमारे साइंटिस्ट ने 26 एलिमेंट को क्या किया है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। और हमने आपको बताया था हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन। और लास्ट एलिमेंट आपका होगा OG, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है इसका लास्ट। और ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट खोजा थोड़ा नहीं गया, इसे बनाया गया है, ये कृत्रिम एलिमेंट होता है, ठीक है। अभी 4 एलिमेंट और किए गए तब 118 हुआ है, ठीक, याद रखना आप लोग। इतनी बेसी बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर, अब बहुत ही लंबी पीरियोडिक टेबल बनी, तो इसको पढ़ने के लिए क्या किया इन्होंने, एक ग्रुप क्या बनाया, SPDF ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी इन्हें हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में। तो कौन कौन से हिस्से थे, जरा ध्यान से समझो। तो पहला क्या था, हमारे जो ब्लॉक थे, क्या थे, ब्लॉक क्या होते हैं बताते हैं। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को किस में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक में, S, P, D और F में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया तो इससे पढ़ने में, एलिमेंट को अरेंज करने में आसानी हो गई, ठीक, पढ़ने में आसानी हो गई, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो इन्होंने कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाए। हम आपको क्या करेंगे, अभी तो हम ऐसे आर्ट दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी हम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाई जाती है, उसमें एलिमेंट को कैसे अरेंज किए जाते हैं, आपको हम अच्छे से बताएंगे आपको। तो कुछ ऐसे एलिमेंट दिखती है, ये नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनको बताएंगे, ये F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, ऐसे रहते हैं, याद रखना। तो देखो मेरी बात सुनो, तो ये जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे S ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक D ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, ठीक है, और सही, और यहाँ पर आते हैं
पी ब्लॉक के एलिमेंट और यहाँ आते हैं आपके कौन से एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एस पी डी एफ क्या हो गया, एस पी डी एफ। मैंने आपको क्या बताया, कुल कितने ग्रुप होते हैं, 18। तो पहला और दूसरा ग्रुप जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि ये दो भागों में बटा होता है। ग्रुप 1 ठीक, जिसे हम लोग ये बोलते हैं, लिखा देखा होगा हम लोगों ने, और एक होता है ग्रुप 2 ठीक है, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में इसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, एसपी पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, उसमें आते हैं आपके 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर पूरे एलिमेंट जो आते हैं ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। कितने तक आते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। उसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 13 से लेकर डॉट 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 17 ठीक है और 18 ये ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। तो इन्हें ऐसे बांटा गया है। आप लोग याद, एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक से ज्यादा मतलब नहीं होता है, हम इसको भी पढ़ेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इतनी चीज बता दी, आपको इतनी भी सी बात आपको क्लियर हो गई। एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है ना, और पी ब्लॉक में 3 नंबर से लेके ग्रुप 12 नंबर तक आते हैं, और डी ब्लॉक में 13 नंबर से ग्रुप 18 नंबर तक आते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, क्लास को समझ में आ गई ना। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। मुझे पता है आपको क्लास को हर एक चीज आपको समझ आ गई होगी, तो इसके आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मॉडर्न पीरियड टेबल से क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं एसएससी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो तो 1 नंबर का 2 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास को यहीं तक इन रखेंगे, बाकी भी नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट करते रहिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हो तो उसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।